मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, आइए चलते हैं अपने हम सफ़र में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रमणीक स्थल वर्कला। वर्कला भारत के केरल राज्य के स्थित तिरुवनंतपुरम जिले में तटीय शहर और नगर पालिका है। यह तिरुवनंतपुरम, जो कि पुराना नाम त्रिवेंद्रम, के उत्तर पश्चिम में 51 किलोमीटर दूर लगभग 32 मील और कोल्लम के दक्षिण पश्चिम से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्कला दक्षिण केरल में एक एकमात्र स्थान है जहां की ऊंची चट्टानें अरब सागर से बिल्कुल ही सटी हुई मिलती हैं। इन तृतीयक तलछटी चट्टानों का गठन केरल के अन्यथा सपाट तटीय इलाके में एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषता है और भूवैज्ञानिकों के बीच यह वर्कला संरचना के रूप में भी जाना जाता है और एक भूवैज्ञानिक स्मारक जैसा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वाला घोषित किया गया है। इन चट्टानों की ढाल पर पानी के कई सोते और स्पा हैं। वर्कला 2000 वर्ष पुराने जनार्दन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत में वैष्णो देवी का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसे अक्सर दक्षिणी काशी, दक्षिण का बनारस के रूप में संबोधित किया जाता है। यह मंदिर पापनासम के तट के नज़दीक स्थित है। यह माना जाता है कि पवित्र जल है जो पापों को धो देता है, जिससे इसका नाम पापनासम माना गया और यह एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक उपचार केंद्र भी है। इस प्राचीन मंदिर में एक प्राचीन घंटी है जिसे एक ध्वस्त जहाज से निकाला गया था, जिसे डच पोत के कप्तान द्वारा दान किया गया था, जिसका पोत बिना किसी हताहत के वर्कला के पास डूब गया था। वर्कला में एक अन्य प्रसिद्ध स्थल है समाज सुधारक श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित शिवगिरी मठ। पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्री नारायण गुरु के समाधि केरल में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। आसन्न पहाड़ियों पर ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रह्म विद्या और श्री नारायण गुरुकुलम में स्थित है। यहाँ इस जगह की आसपास बहुत ही अच्छे और सुंदर पर्यटन स्थल भी हैं, जो हम आपको एक एक करके इनकी अपने बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ के आसपास प्रमुख दर्शनीय स्थल जो हैं वो है वर्कला बीच। वर्कला बीच धूप सेकने और तैराकी के लिए स्वर्ग माना जाता है। शाम के सूर्यास्त का दृश्य देखने लायक होता है। इस बीच के निकट कई छोटे मोटे रेस्टोरेंट और स्नैक की दुकानें हैं, जो वक्त बिताने आए और धार्मिक कारणों से आए दोनों प्रकार के पर्यटकों में अधिकतम लोगों में आकर्षित करते हैं। दूसरा, यहाँ का एक बहुत पवित्र और बहुत दर्शनीय स्थल जो है वो है कपिल झील। कपिल झील वर्कला शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है। यह शांत नदमुख अरब सागर से मिलने वाले घने नारियल के पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ है। झील के ऊपर के पुल से दूर नीले क्षितिज में सफ़ेद और नीले होते हुए जल की बड़ी खूबसूरती से इसको देखा जा सकता है। इस शांत जलमार्ग का आनंद लेने के लिए नौका विहार एक शानदार तरीका है। और एक और बहुत यहाँ का दर्शनीय स्थल जो है वह है अनजेंगो किला। अनजेंगो किला वर्कला के नज़दीक एक किला है। यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान है और साथ ही साथ सुंदर प्राकृतिक वातावरण भी है। अनजेंगो उन लोगों में से एक आदर्श स्थान है जो चारों ओर पैदल घूमने के लिए पसंद किए जाते हैं और ये यहाँ की खासियत भी है। अनजेंगो का ऐतिहासिक महत्व विदेशी शासनों से पनपा है, जैसे कि पुर्तगाली, डच और अंत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1684 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने केरल में अपने प्रथम व्यापार अड्डे की स्थापना के लिए अनजेंगो को एक चुना। अनजेंगो में पुराने अंग्रेजी किलों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिस पर कई बार
अन्य विदेशी शक्तियां द्वारा निशाना साधा गया, जो उस वक्त केरल में एक दृढ़ आधार निर्मित करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह किला अब राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण के अंतर्गत है। किले के अंदर एक कब्रिस्तान भी है, जिसमें संभवतः वे लोग हैं जो इस किले के स्वामी रहे होंगे, और इन कब्रों में सबसे पुराने समय है 1704। इसके बाद एक और प्रमुख स्थल है, वो है वर्कला सुरंग। वर्कला सुरंग एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह एक 924 फीट लंबा सुरंग है, जो 1867 में त्रावणकोर के दीवान टी महादेव राव द्वारा बनाए गए थे, और इसके पूर्ण होने में 16 वर्ष लग गए थे। वर्कला प्रकाश स्तंभ आसपास के स्टेट का एक आकर्षण पर्यटन केंद्र भी है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा स्थान जो आता है, वो है पोमथुस द्वीप। एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां क्रूज नाव के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस द्वीप में एक शिव पार्वती का मंदिर भी है। यहाँ के आसपास के जो धार्मिक केंद्र हैं, उनमें एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र है जनार्दन स्वामी मंदिर। जनार्दन स्वामी मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर है, जो हजारों की तादाद में तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है, और मंदिर का मुख पाप स्नान के बीच है की ओर है, जहां भक्तगण इस विश्वास के साथ स्नान करते हैं कि यह पवित्र जल उनके पापों को धो देगा। एक विशाल घंटी जो एक डच सौदागर जहाज के मलबे में बहकर आया था, मंदिर में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा जो दूसरा स्थल है, वह है शिवगिरी मठ। शिवगिरी मठ वडकरा के एक प्रसिद्ध आश्रम है, जो दार्शनिक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित की गया था। श्री नारायण गुरु की समाधि में भी यहाँ स्थित है। गुरु की समाधि अंतिम विश्राम स्थल पर यहाँ प्रत्येक वर्ष 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलने वाले शिवगिरी तीर्थ यात्रा के दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। 1904 में बनाया गया शिवगिरी मठ वर्कला के पास शिवगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। 1928 में गुरु के अंतिम सांस लेने के बाद भी दर्शकों के बाद उनकी समाधि पर पीले वस्त्र पहने हजारों भक्तों की भीड़ यहाँ एकत्रित होती है, जो प्रत्येक वर्ष केरल और बाहर के अन्य स्थानों में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये चलने वाले शिवगिरी तीर्थ स्थान के दौरान यहाँ आते हैं। एक यहाँ का और बहुत प्रसिद्ध जो स्थान है, वो है सरकारा देवी मंदिर। सरकारा देवी मंदिर एक प्रसिद्ध पुराना मंदिर है, जो कि वर्कला के निकट चिराइजुनक्यू में स्थित है। यह मंदिर मलयालम महीने कुंभकम मार्च में मनाए जाने वाले कलियूत त्योहार के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो वर्कला की जलवायु सामान्य है, जिसमें जून से अगस्त के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी वर्षा होती है। सर्दियाँ दिसंबर से शुरू हो जाती हैं और फरवरी तक जारी रहती हैं। गर्मियों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वार्षिक औसत वर्षा करीब 310 सेंटीमीटर की होती है। तो साथियों, आज हमने जैसे आपको दिखाया भारतवर्ष का एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत आकर्षक स्थान वर्कला। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमको इसके बारे में अपनी जानकारी आप जरूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथियों हमको अपने कमेंट्स लगातार भेजते रहिए। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से।